जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नई एक्सरसाइज के साथ। इससे पहले हम जो हमारा रियल नंबर था उसके जितने भी बेसिक पॉइंट हैं उन सभी को कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के साथ हम बीच में स्केयर यानी वर्ग के बारे में भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ यूनिट्स के जो टॉपिक थे साइंस के अंदर उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले इसके थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है वो बेसिक पॉइंट, मैंने उनको बोर्ड पे लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, थ्योरम 1.3 हमारी एक प्रमेय है 1.3 हमारे ही मैथ के अंदर रियल नंबर के चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.3 से पहले। तो क्या है वो, हिंदी में है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश में लिखा है लेट m इज ए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या इफ m डिवाइड्स p स्क्वायर देन m डिवाइड्स p वेहर p इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, प्राइम नंबर, इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दिया था। तो अब ये क्या है हमारी थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। m एक अभाज्य संख्या है यानी m एक कोई भी प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया था। यदि आपको नहीं पता तो पीछे जो वीडियो है उसके अंदर आप जाके देख लो, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे, यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर, इसने कहा है कि p स्क्वायर को m विभाजित करता है तो क्या m p को भी विभाजित करेगा, इसका कहने का मतलब है। और आगे है p एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने p की जगह ले लिया 6 ले लिया, और m क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने 2 मान लिया, और जब हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 36/2 यानी 2 से कट जाएगा, यानी 36 यानी 6 का जो स्क्वायर है वो हमारा 2 से भाग हो गया। तो अब इसने कहा है कि जो हमारा सिंगल 6 है वो भी हमारा 2 से भाग होगा, 6 भी हमारा 2 से भाग हो जाएगा। तो ये हमारा सत्य है, यही हमारी प्रमेय 1.3 है। आगे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इस जो प्रमेय का बहुत इस्तेमाल होगा, जो आप आगे देखोगे। तो अभी इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ये भी हमारा एक्सरसाइज 1.3 के अंदर यूज होगा। उसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो लिखा है वे पूर्णांक जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब आपको यहाँ पे उभयनिष्ठ आपको एक अलग सा वर्ड दिखाई दे रहा होगा। गुणनखंड, पूर्णांक, एक, बाकी संख्याएं, रियल नंबर, सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके। तो उभयनिष्ठ का मतलब हमारा कॉमन होता है, जिसको हम कॉमन बोल देते हैं। जैसे हम किसी का भी HCF निकालते हैं तो नहीं बोलते कि उसके अंदर कॉमन नंबर क्या है, यानी उभयनिष्ठ संख्या क्या है। तो ऐसे ही ये उभयनिष्ठ है। तो इसने कहा है वे पूर्णांक जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कोई 2 नंबर है हमारे 12 और हम मान लेते हैं 5, या 12 और 7 मान लेते हैं। तो 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 2 गुणा क्या होंगे 12 के गुणनखंड। हम 12 के गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1। और 7 के हम गुणनखंड क्या करेंगे, 7 के ऐसे गुणनखंड करते हैं तो क्या होंगे 7 इंटू 7। अब इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन
फैक्टर क्या है हमारा 1 है। तो यही कहना चाहता है हमारा यहाँ पे जो लाइन है, वे पूर्णांक जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको बता देता हूं। तो क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी ऐसी एक हमारी दो संख्या ऐसी आई थी जिनका क्या था, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 1 था, यानी कि HCF 1 था। तो वही है सिंपल भाषा में, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो वे क्या होती हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 2 नंबर्स वेयर HCF इज 1, यही हमारा सिंपल सी सह अभाज्य संख्या की परिभाषा थी। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा था, क्या 5 और 8, इनके अंदर देख लेते हैं। यदि हम 8 के फैक्टर करते हैं यानी 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू 1। तो ये इसके हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम 8 के बाद 5 के देखेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 के क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हमारा क्या हो जाता है, 1। यही हमारा सह अभाज्य संख्याएं होती है। क्या है सह अभाज्य संख्याएं, 5 और 8 सह अभाज्य संख्या है, 12 और 7 अभाज्य संख्याएं। ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है जिनका HCF 1 है, वे सारी की सारी हमारी क्या सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इसके बाद हम, आई होप आपको प्रमेय 1.3 और हमारी प्रमेय 1.4 में भी आपको करवाऊंगा। उससे पहले हमारे जो थ्योरम 1.3 ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट चल के हमारा जो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देख लेते हैं और इस पूरी चीज को मैं साफ कर देता हूं। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बोर्ड पे आपके लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 यानी वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इंग्लिश के अंदर लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या है √5 और क्या होती है अप्रिमेय संख्याएं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हो। अब हमारी है सिद्ध करना है हमें कि √5 एक क्या है, हमारी अप्रिमेय संख्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में बेसिक सा, कि हम इसके अंदर प्रिमेय संख्या √5 को मान लेंगे। यदि हमारा कथन असत्य होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अप्रिमेय संख्या हमें मिल जाएगी। जैसा मान लीजिए किसी लड़के का नाम मोनू नाम का कोई लड़का है और हमें नहीं पता कि ये लड़का इसका नाम मोनू है। हम उसको पीछे से पुकार दें कि भाई संदीप, और वो हमें बोले कि नहीं नहीं मेरा नाम संदीप नहीं, मेरा नाम मोनू है। तो हमारा कथन क्या हो जाता है, असत्य। यानी कि हमने उसको संदीप बोला तो हमारा क्या हो गया, असत्य। और उसने अपना नाम क्या बता दिया हमें कि मेरा नाम मोनू है। तो ऐसे ही यदि हम इसको √5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं और हमारा कथन असत्य मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगी सिद्ध कि एक अप्रिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। तो चलो देखते हैं, हर एक पॉइंट को मैं लिखूंगा, साथ के साथ आप भी लिख सकते हो। और इसके जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि सिद्ध करना में √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जो भी हमारी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी। तो क्या होगा, परिमेय संख्या के लिए √5 बराबर हम क्या मान लेंगे, P/Q हम मान लेंगे। तो जहां पे क्या थी हमारी Q
जीरो के बराबर कभी नहीं होती। प्रमेय संख्या के हम क्या लिख सकते हैं, P बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारी क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती। और क्या है यहाँ पे हमारी P और क्यू जो है वो क्या है, P और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्या के बारे में, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया था, ताकि जब मैं अब बताऊंगा यहाँ पे सह अभाज्य संख्या तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि √5 को और P बटा क्यू जो दोनों संख्याएं हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर दोनों संख्याएं, उनका क्या करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। तो √5 स्क्वायर बराबर P अपॉन क्यू का स्क्वायर। अब हम रूट को स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो यहां पे √5 का जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या है, √5 गुणा √5, तो इसके बराबर हमारा क्या मिलता है, हमेशा ही 5 मिलता है। ऐसे ही √2 गुणा √2 पूछ ले तो हमारा क्या होगा, 2। यदि यहाँ रूट के अंदर 10 है, यहाँ भी 10 है और दोनों की गुणा की बात आए तो हमारा किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, इसी से आगे इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर अपॉन क्यू का वर्ग। कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश के अंदर, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर साथ के साथ बता रहा हूं। अब इस क्यू स्क्वायर को इधर क्या है, ये डिवाइड में है। जब कोई संख्या इधर डिवाइड में है वो यहाँ आके क्या हो जाती है, इनटू में यानी गुणा के अंदर चली जाती। यहाँ भाग है तो यहाँ क्या हो जाएगी, गुणा, यानी 5 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, P स्क्वायर। ओके, अब यदि हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो ये 5 यहाँ क्या है, गुणा में, जो संख्या यहाँ गुणा में होती है वो इधर क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 यहाँ क्या है, 5 यहाँ क्या है, गुणा है, वहाँ क्या हो जाएगा हमारा, भाग हो जाता है। तो ये हमारा 5 भाग में चला गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनो, अच्छे से ध्यान से देखो कि क्या लिख रहा हूं मैं। ओके, आपको हर एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसको क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे यदि आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो। अब यहां से ये क्या आ गया, P स्क्वायर अपॉन 5, और P स्क्वायर अपॉन 5 के बारे में मैं प्रमेय 1.3 के अंदर बता चुका हूं, इसलिए मैंने 1.3 प्रमेय को पहले ही बता दिया था, ताकि अब यहाँ पे आपको वो कंफ्यूजन ना हो। तो वो प्रमेय हमारी क्या थी, m एक अभाज्य संख्या है तो 5 क्या है, एक हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। अब यदि m P स्क्वायर को विभाजित करता है, हमारा 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो m P को भी विभाजित करेगी, यानी जो 5 है वो P को भी विभाजित यानी भाग पूरा पूरा कर देगा। तो उसी लाइन को हम यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या अतः P स्क्वायर अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है हमारा वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझ के चलता हूं कि आज की वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। अब ये बात आपको पहले ही समझ में आ चुकी है, क्या कि क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 5। 5 यदि P स्क्वायर को भाग करेगा तो 5 P को भी भाग करेगा।
तो हम मानेंगे, माना P को 5 से भाग देने पर, अब भाग क्यों दिया है उसके पीछे भी थोड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने पी स्क्वायर को 5 से भाग दिया तो हमारी कोई संख्या मिली क्यू स्क्वायर। ऐसे ही यदि हम p को 5 से भाग दे देते हैं तो कोई भी संख्या हमें मिलेगी, उस संख्या को हम नाम दे देते हैं कि हमें संख्या m मिलेगी। क्या संख्या हमें m मिलेगी। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम p की वैल्यू देखेंगे तो p बराबर क्या होगा, ये 5 यहाँ क्या है भाग में है, उधर क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 5 गुणा m, तो इसको लिखेंगे हम 5m। यहां से हमें p की वैल्यू मिल गई। अब p की वैल्यू क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी उसके अंदर रख देंगे और उसी लाइन को हम नीचे लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। अब यहां जगह नीचे है नहीं तो मैं यहां साइड में आपको लिखवा देता हूं। यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, और p का मान क्या है हमारा 5m, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 5। तो p स्क्वायर की p की जगह क्या रखेंगे हम 5m, स्क्वायर उसका रहेगा, तो p की जगह हमारा 5m आ गया और ऊपर स्क्वायर था ही। अब इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, स्क्वायर को ओपन किया, क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 5 का वर्ग कितना होगा हमारा 25, और m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर ही मिलेगा। नीचे हमारा 5 है, 5 से 25 कटेगा किस पे, 5 5 25 पे, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्यू स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा, ऊपर क्या है हमारा 5m स्क्वायर, तो ये हमें क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी, इसको हमने 3 मान लिया। अब यहां से हम m स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, क्या m स्क्वायर की वैल्यू, यदि हमें m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 हमें मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम 4th यानी इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब आपको यहां भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या क्यू स्क्वायर बटा 5 है और यहां क्या था p स्क्वायर बटा 5, और जब भी p यदि m हमारा p स्क्वायर को भाग कर सकता है तो हमारा m p को भी भाग करेगा। यही जो लाइन है अतः 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यही सेम लाइन हम q के लिए लिख देंगे, क्या अतः 5, ये जो हमारा 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आप मेंशन कर देना, यानी 5p को भी विभाजित करेगा। ओके, अब जब इसको हमने भाग किया तो जैसे हमने क्यू स्क्वायर को 5 से भाग किया तो हमें कोई वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली, m स्क्वायर। तो ऐसे ही यदि हम क्यू को 5 से भाग देंगे तो कोई वैल्यू हमें मिलेगी, मान लिया वो वैल्यू हमें n मिल जाती है, तो लाइन लिखेंगे क्या नीचे, क्यू को 5 से भाग देने पर, भाग दे दिया तो क्या मिलेगी, क्यू को 5 से भाग दे दिया तो कोई वैल्यू हमें मिलेगी, उस वैल्यू को हम n नाम दे देते हैं। हमने माना ही ये, माना क्यू को 5 से भाग देने पर क्या मिलेगी, n मिलेगी, मान लिया n। ओके, तो यहां से हम क्यू की वैल्यू देखेंगे,
तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 इधर क्या है हमारा, 5 क्या है हमारा यहाँ डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्यू की वैल्यू हमें 5n मिल जाती है। और इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं भाई। अब आपको दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही होंगी, यहां से हमें क्यू की वैल्यू मिल गई और जो हमारी समीकरण नंबर 2 थी, यहां पे हमारी क्या है, ये समीकरण नंबर 2 थी, तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाती है, यहां से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाती है। और यहां पे एक लाइन थी हमारी, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर है, लेकिन यहां तो कुछ हमें उल्टा दिखाई दे रहा है भाई। क्या उल्टा दिखाई दे रहा है, देखेंगे यदि यहां पे हम p की वैल्यू देखेंगे, क्या थी हमारी 5m, ये हमारी क्या थी p की वैल्यू। अब p और q सहभाज्य संख्या हैं, और सहभाज्य संख्या की जो परिभाषा थी, यानी जो डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको क्या बताई थी, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। लेकिन जब इसका हम HCF निकालेंगे, यानी इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, क्यू के यदि 5n के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो गए 5 × n, और यदि हम p के अंदर 5 × m यानी m 5m के फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेंगे 5 × m × 1, यहां भी 1। ओके, तो यहां से हमें दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही, क्या 5 और 1। तो HCF इसका क्या मिलेगा, यदि HCF हमसे पूछ लेता, समझाने के लिए लाइन लिख रहा हूं मैं नीचे, HCF इसका क्या मिलेगा 5, लेकिन सहभाज्य संख्या के अंदर तो क्या होना था, HCF हमारा 1 होना था। इसलिए क्या है हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी हमने जो माना था वो क्या गलत मान लिया था, हमने संदीप को गलत मान लिया था। अरे उसका नाम तो मोनू था। तो यहां भी क्या है, हमारा कथन लिखेंगे नीचे, यहां पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसके यहां पे लिख देता हूं, चलो हमने या फिर हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है, यानी हमारा कथन असत्य है। इसलिए √5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रिमेय संख्या है, और हमारी क्या आ गई √5 एक अप्रिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं, और रिपीट कराने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं उसमें फटाफट आपको लाइनें बता देता हूं। क्या माना, हम स्टार्टिंग के अंदर मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां q बराबर कभी भी 0 के नहीं होगा, और p और जो q है वो क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों तरफ वर्क करने पर √5 का स्क्वायर बराबर p/q, दोनों का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर खोलेंगे यहां मिलेगा 5 बराबर, यहां मिलेगा p²/q²। तो यहां से हम q² को इधर ले आएंगे, तो 5 × q² बराबर p²। तो यदि हम q² की यहां से वैल्यू देखें तो हमें मिलेगी p²/5। तो यहां से हम एक लाइन लिखेंगे, अतः 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब माना p को 5 से भाग देने पर, क्या p को 5 से भाग दिया, तो यहां पे हमने लिख दिया, माना p को 5 से भाग दिया तो हमें संख्या मिल गई m, कोई भी संख्या हमें m मिल गई। अब p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5m, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये जो हमारा 5m था इसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो q² की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5m², इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब m² की वैल्यू देखेंगे तो q²/5, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, यदि 5 q² को भाग कर सकता है तो 5 p को भी भाग करेगा।
क्यू को 5 से भाग देने पर, तो हमें क्यू को 5 से भाग दिया तो कोई संख्या हमें n मिल गई, कोई नंबर हमें n मिल गया। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी 5n, तो इसको हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी समीकरण नंबर 4 थी, यहाँ पे हमारी समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें Q बराबर 5n और P बराबर 5m मिलता है, क्योंकि हम लाइन लिखेंगे क्योंकि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 है, इसलिए हमारा कथन गलत साबित होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 9 देख लेंगे। हमारे मैथ के अंदर क्या है, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो भी सेम है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो यहां से चेंज क्या हुआ है, रूट भी सेम है, यहां भी रूट सेम है, अंदर की जो वैल्यू है वो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो जैसा यहां 3 है 5 की जगह 3 हो जाता है, ऐसे ही पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारा जहां भी 5 है 5 की जगह वहां क्या हो जाएगा 3 हमें लिख देना है। तो हमारा उदाहरण यानी एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसको मैं फटाफट लिखवा देता हूं दोबारा से एक बार अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज फिर से हो जाए। ओके, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और हम एग्जाम्पल नंबर 9 को देख लेंगे। आइए अब देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करेंगे कैसे, लिखेंगे यहां माना √3 एक परिमेय संख्या है। मैं इसलिए दोबारा आपको करवा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे हर एक पॉइंट, इसलिए मैं दोबारा आपको करवा रहा हूं। तो √5 एक क्या है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और साथ ही साथ जो हमारा P और जो हमारी Q है वो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लाइन आप लिख दोगे। अब इसके बाद आगे हमारा क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग करेंगे बराबर P² अपॉन Q², या फिर हम ऐसे लिखेंगे। अब जब वर्ग खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3, यहाँ पे P², यहाँ पे Q²। अब यहाँ पे Q² इधर आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा P², यहाँ पे Q² आया तो 3 तो हमारा था ही, और Q² यहाँ मिल जाता है। अब Q² की हम वैल्यू देखिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई था, इधर हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड यानी भाग में चला जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब क्योंकि 3 P² को भाग कर सकता है, यानी P² से विभाजित है, अतः लिखेंगे क्योंकि 3 P² से P² को विभाजित करता है, इसलिए ये इसलिए का निशान है और ये क्योंकि का निशान होता है, ठीक है। इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। ओके, तो अब जब जैसे P² अपॉन 3 है तो इसकी वैल्यू Q² है। अब मान लेते हैं, माना P को 3 से भाग देने पर, ये लाइन आप लिख दोगे, तो P को 3 से भाग दिया तो हमें कोई संख्या m मिल गई, मान लिया। अब हम P की वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगी 3m। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
अब आगे देखेंगे क्या, p की वैल्यू यानी p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये थी, यहाँ पे रख दिया, यानी क्यू स्केयर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू क्या है 3m और उसका स्केयर अपॉन क्या है 3। अब इसका स्केयर को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्केयर बराबर 9m स्केयर अपॉन 3। अब 9 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्केयर बराबर हमें मिलेगा 3m स्केयर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m स्केयर की वैल्यू याद करेंगे। तो यहाँ पे जगह नीचे है नहीं, मैं ऊपर आपको लिखवा देता हूँ। तो m स्केयर बराबर हमें क्या मिलेगा, ये 3 यहाँ क्या है, इनटू है यानी गुणा है, उधर क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्केयर के भाग में चला जाएगा, क्योंकि 3 क्यू स्केयर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। और जब विभाजित करेगा तो कोई नंबर मिलेगा, क्यू को 3 से भाग देंगे तो कोई नंबर मिलेगा, मान लिया n मिल गया। अब क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इधर डिवाइड है, उधर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिली और यहाँ से हमें क्या p की वैल्यू मिली थी, कहाँ पे, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के अंदर 3m, ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। अब समीकरण नंबर 2 और 4 को देखने पर हमें क्या मिलता है, हमने माना क्या था कि p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन p और जो q है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमारा क्या है 3 है। तो हमारा कथन असत्य सिद्ध होता है, यानी असत्य मिलता है या गलत मिलता है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे। वो लाइन आप लिखोगे क्योंकि P और Q के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो हमारा कथन असत्य मिलता है या असत्य है। इसीलिए क्या, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच के चलोगे क्या, प्रमेय 1.3 के बाद हमारी क्या आती है, प्रमेय 1.4 आप ही के मैथ में है, वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसी के अंदर हम इसको फटाफट देख लेते हैं, आपको फिर से एक बार तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा। तो क्या, बस कुछ नहीं, मैंने बताया था ना 5 की जगह 3 कर देंगे, अब 3 की जगह 2 कर देंगे। अब 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें √3 को भूल जाना है, ये कुछ भी मैंने नहीं लिखा, ये आप मान के चलोगे एक बार। अब बस वैल्यू चेंज करेंगे और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे ताकि आपको एक बार फिर रिवाइज हो जाए। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या, p बटा क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 या q 0 के बराबर नहीं है। p और q को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग होगा तो √2 का वर्ग होगा, और यहाँ p बटा क्यू का वर्ग होगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 2, यहाँ क्या होगा p स्केयर अपॉन क्यू स्केयर। अब यहाँ p स्केयर बराबर क्या मिलेगा, क्यू स्केयर बराबर हमें क्या मिलेगा, p स्केयर अपॉन 2 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि 2 आएगा अब यहाँ पे 2, ठीक है, 2 p स्केयर को विभाजित करता है, या लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्केयर, देन 2 यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 डिवाइड्स p। अब जब p को 2 से भाग देंगे तो कोई नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे p स्केयर को 2 से भाग दिया तो कोई नंबर हमें क्या स्केयर मिला था, तो यहाँ पे कोई स्केयर हम मान लेंगे m मिला।
अब पी ब्रैक की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमें 2m, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब p का मान 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m है, अपॉन यहाँ पे क्या था 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 और नीचे क्या है 2 है, 2 से 4 कटेगा कितने पे 2 पे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2m स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब m स्क्वायर की यहां से हम वैल्यू देखेंगे, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा हमें 3 की जगह 2 मिल जाएगा। तो क्या, क्योंकि जो 2 है वो p स्क्वायर को विभाजित क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो क्यू अपॉन 2 की भी कोई वैल्यू मिलेगी, उसको हमने n मान लिया। ओके, माना क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू n। तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 2n और p की वैल्यू क्या थी 2m। अब क्या है इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनके अंदर क्या है या लिख देंगे यहाँ, इनका उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। तो हमने √2, √3, √5 को मैंने यहाँ को करवा दिया है। आई होप आपको तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, और प्रमेय जो 1.3 यानी थ्योरम 1.3 थी वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि हर एक बच्चे तक मेरी बात पहुंच पाए और मेरा बताया गया तरीका हर एक बच्चा कर पाए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।